Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2020 कक्षा 10 कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना के अंतर्गत आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। Hund's rule of maximum हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? पहले इसे आप हम कई बार इस लाइन को बोल चुके हैं हुंड के नियम को, लेकिन क्या है आपको नहीं पता था, इस वजह से आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे। हुंड के नियम के अनुसार कि किसी भी परमाणु के उपकोष में किसी परमाणु के उसके जो कक्षक होते हैं उन कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। यही है हुंड का नियम, जिसे आप पिछले कई बार जो है पढ़ चुके हैं, कई बार हम बोल चुके हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो हुंड क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि किसी परमाणु के उपकोष के भिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक है उन कक्षकों में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। और इसमें क्या होता है, अब इससे भी होता क्या है कि जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी जो चक्रण होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है कक्षक में, क्या होता है? समदिश होता है। तो इससे क्या होता है? ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है? कम हो जाता है और स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कहने का मतलब, पहले हुंड का नियम लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। इस नियम के अनुसार आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। जब प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या है? ठीक है, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित तब तक नहीं होते जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है।
कहने का मतलब ये है कि हुंड ने ये कहा कि जब कोई कक्षक है तो कक्षक में पहले क्या डालिए, एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब आप डालेंगे तो उससे क्या होता है कि जो समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन जाने से उनका ऊर्जा उसमें चक्रण क्या होता है, समदिश होता है। जब चक्रण समदिश होता है पहले, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऊर्जा स्तर का मान कम हो जाता है। जब ऊर्जा स्तर का मान कम हो जाता है तो स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का तब तक जोड़ा नहीं बनता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। और जो अर्धपूर्ण भरे कक्षक होंगे, जैसे कि हम इधर समझिए, जैसे कि हम ये कहें कि ये कोई पी कक्षक है और पी कक्षक में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसे कहेंगे ये क्या है, अर्धपूर्ण भरे कक्षक है। तो अर्धपूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या होती है, समदिश होती है। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन किधर घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, चक्रण क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें समदिश होता है। जो अर्धपूर्ण भरे कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है क्या होती है, समदिश होती है, क्लॉकवाइज घूमेंगे इसमें। जब इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो होती है समदिश होगी तो क्या होगा, ऊर्जा स्तर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण जो बल होता है, उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब पृथक कक्षक में जाने से जो अलग अलग कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक जो प्रतिकर्षण बल होता है उसका मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो जिससे उससे क्या होता है, फिर ऊर्जा स्तर का मान कम हो जाता है। जब ऊर्जा स्तर का मान कम हो जाता है तो स्थायित्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये अर्धपूर्ण भरे कक्षक होते हैं, अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन होती है क्या होती है, एक ही समदिश होती है। अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में अर्धपूर्ण भरे कक्षकों में अर्धपूर्ण भरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन क्या होती है, समदिश होती है। जो स्पिन होती है वो कैसी होती है, समदिश होती है। जो इसकी जो स्पिन होती है क्या होती है, समदिश होती है। क्योंकि क्या होता है, इस स्थिति में ऊर्जा स्तर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जब एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो जो उनके बीच जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल होगा उसका मान क्या हो जाए, वो नहीं कार्य करेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पिन समदिश होती है क्योंकि इस स्थिति में ऊर्जा स्तर का मान कम हो जाता है। नोट कर लीजिए पहले। कम होता है। नोट कर लीजिए पहले इसे। और इसके उदाहरण आप पिछली कक्षा में बहुत देख चुके हैं।
कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते थे किसी भी कक्षक में, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते थे, उसके बाद क्या करते थे, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हम बनाते थे। देखिए अब इलेक्ट्रॉन स्पिन सदिश पहले देख लीजिए। जैसे हम कहें अभी कोई पी कक्षक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पी कक्षक है, तो पी कक्षक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 6 आ सकते हैं, लेकिन 3 कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 3 है इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरने के लिए, तो पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो जब प्रत्येक कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसके 1-1 इलेक्ट्रॉन जाने से इनकी जो स्पिन होगी क्या होगी, सदिश होगी। ये तीनों इलेक्ट्रॉन किस तरह घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। इन तीनों के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा वो क्या होगा, +1/2, क्योंकि इन तीनों की स्पिन क्या होगी, सदिश होगी। जब इन तीनों की जो स्पिन क्या होगी, सदिश होगी, उसका मतलब ये है कि ये क्या है, एकदम स्वतंत्र है। स्पिन क्या होगी, सदिश होगी, एक ही दिशा में घूमेंगे। अब जब तो इससे क्या होगा, इसमें जो ऊर्जा स्तर का मान होता है वो कम हो जाता है। ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, कम हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो स्थायित्व तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात यदि हम बात करें कि 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं पी कक्षक में, पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या भरेंगे, 1 2 3, फिर चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठवां। इस स्थिति में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो होगा वो अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो जब अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो ऊर्जा स्तर का मान क्या हो जाता है, तो इसमें ऊर्जा स्तर जो होता है, ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें ऊर्जा स्तर का मान बढ़ने का ये होता है कि इनके बीच जो पाया जाता है वो अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को जो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो उसकी वजह से ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, और यहाँ पे ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए नीचे क्रम लिखा है कि जो अर्धपूर्ण भरे कक्षक होते हैं उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होती है वो सदिश होती है, जिसके कारण उनमें ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, कम होता है। जब ऊर्जा स्तर का मान कम होगा तो इनका स्थायित्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके लिए ऊर्जा स्तर का मान कम होगा उसका स्थायित्व तो ज्यादा होगा। यही है हुंड का नियम, और यहाँ से हुंड का नियम कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रॉनों को भरना आपको पिछली कक्षा में बताया गया है, एक बार और देख लीजिए अगर देखना है आपको। इसको रफली देख लीजिए, आप पढ़ चुके हैं कई बार। जैसे हम कहें ये पी कक्षक है, पी कक्षक में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। कहने का मतलब पहले प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। यही है हुंड का नियम, और यहाँ से हुंड का नियम कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियोज में हम पढ़ेंगे इस n+l नियम और डी ब्रॉगली समीकरण। गुड बाय तब तक के लिए।